रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। बालकृष्ण भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। हरि ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। पूज्य गुरुदेव के चरणों में सादर वंदन कर भगवत प्रेमी हरि अनुरागी भक्तों को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। इसके पहले मैंने संतों की महिमा के बारे में बताया था। आज राम नाम की महिमा क्या है, राम नाम का महत्व क्या है, इसके बारे में बताऊंगा। कि राम नाम मन दीप धर जी है देरी द्वार। राम नाम मन दीप धर जी है देहरी द्वार। और तुलसी भीतर बाहरो सुजो चाह से उजियार। इसका मतलब यह है, गोस्वामी जी ने कहा है कि जिस प्रकार से चौखट पर दीपक रख देते हैं तो अंदर का बाहर दोनों तरफ का उजाला हो जाता है। उजाला का मतलब है उनका ज्ञान से। मन मंदिर रूपी शरीर में, मुख रूपी द्वार पर, जिह्वा रूपी देहली के द्वारा जैसे राम नाम रूपी दीपक किसी की अंतरात्मा में प्रज्वलित हो जाए तो दोनों तरफ के ज्ञान को प्रकाशित कर मन निर्मल बनाता है और ज्ञान उस व्यक्ति के अंदर प्रदान करता है। इसलिए राम नाम की महिमा बड़ी है। राम नाम का स्मरण करना चाहिए। राम नाम के स्मरण करने से समस्त प्रकार के दैहिक, दैविक, भौतिक तीन प्रकार के जो संताप होते हैं व्यक्ति के नष्ट हो जाते हैं। कभी भी भगवान का स्मरण करें, राम का नाम लें। ऐसे कि माला करते करते बीच में अन्य काम आ जाए तो उसको करें, उससे इस प्रकार की माला ना करें जिससे मन विचलित हो। जब भी भगवान का चिंतन करें निर्मल भाव से करें। और लिखा है गोस्वामी जी ने कि चहूँ दिस चहूँ श्रुति नाम प्रभाऊ। और कलि विशेष नहीं आने उपाऊ। कलयुग में गोस्वामी जी ने कहा है कि चारों वेदों में, चारों युगों में भगवान राम के नाम से बढ़ के संसार में कोई बड़ा नाम नहीं है। कलयुग में खासतौर से इसका यह प्रमाण है, जो राम का नाम चिंतन करेगा उस व्यक्ति के पास में आदि व्याधि बाधाएं कभी नहीं आ सकती। क्यों? राम का नाम स्वयं में पवित्र है और जो भगवान शिव भोले भंडारी स्वयं जाप करते हैं जिस नाम का। कि मन महामंत्र जो ही वो जपत महेशु। वो काशी मुकुत हेतु उपदेशु। जिस राम नाम का स्वयं भगवान भोलेनाथ जाप करते हैं, चिंतन करते हैं,
वो मंत्र कैसा होगा आप विचार करें। गोस्वामी जी ने आगे कहा है कि कहों कहाँ लगे नाम बड़ाई, कहों कहाँ लग नाम बड़ाई। कहाँ तक राम नाम की मैं प्रशंसा करूं और राम न सकहीं नाम गुण गाई। भगवान राम भी, राम से बड़ा राम का नाम है। उसके गुणों को संत महंत सब लोग हमेशा गुणगान करते रहते। एक समय का वृत्तांत ध्यान आ गया। एक व्यक्ति जो बड़ा नास्तिक था, वो कभी भगवान का नाम नहीं लेता था, लेता ही नहीं था। एक बार साधु संत वहाँ से निकले, उन्हें आप पता पड़ा कि ये व्यक्ति बड़ा नास्तिक है, भगवान का कभी नाम नहीं लेता है, हमेशा उल्टे सीधे काम करता रहता है। साधुओं ने पकड़ के उससे कहा कि भाई राम का नाम क्यों नहीं लेते हो? तो उसने कहा कुछ भी कर लो लेकिन मैं राम का नाम नहीं लूँगा। जिस समय उस मनुष्य ने अपना यह देह छोड़ा, देह छोड़ने के बाद जीवात्मा आत्मा हमेशा अमर रहती है। चित्रगुप्त ने जब देखा कि इसने जीवन में कभी जो है धार्मिक कार्य नहीं किया है, केवल भूल में एक बार भगवान का नाम ले लिया है, तब उन्होंने चित्रगुप्त ने धर्मराज से पूछा कि इसका क्या फल देना चाहिए। तो उन्होंने कहा हमारे विधान में इसका कोई फल पता ही नहीं है, क्या फल दें, क्या किया जाए। ब्रह्मा जी के पास में गए उस जीवात्मा को लेके। ब्रह्मा जी ने कहा भाई ये तो मैं तो सृष्टि का निर्माण करता हूँ, चलो चलें भगवान भोलेनाथ के पास चलें। भगवान भोलेनाथ के पास में चल देते हैं। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि नहीं, चलें भगवान विष्णु के पास चलें, और उस जीवात्मा को लेकर के भगवान विष्णु के पास पहुंच जाते हैं। सभी ने अपनी अपनी बात भगवान विष्णु को बताई। भगवान ने उस जीवात्मा को गोदी में बिठा लिया। धर्मराज जी ने पूछा कि प्रभु मैं इसलिए आया हूँ कि हमारे शास्त्र में ये पता नहीं है इसमें कि एक बार नाम लेने से क्या फल मिलता है। मैं केवल ये पूछने के लिए आया हूँ। तो उन्होंने धर्मराज से कहा धर्मराज यह जीवात्मा ब्रह्मलोक में हो आई, कैलाश पर्वत पर हो आई और वैकुंठ में आ गई है, अब इसको नरक कहाँ से मिल सकता है? तो बताइए आप। मात्र एक बार भूल से नाम लेने पर इस प्रकार की स्थिति बन सकती है कि भगवान गोदी में बैठा लेते हैं। तो बार बार यदि कोई नाम लेता है तो ऐसे व्यक्ति पर हमेशा भगवान की अटूट कृपा रहती है। क्योंकि इसीलिए तो लिखा है कहों कहाँ लगे नाम बड़ाई और राम न सकई नाम गुण गाई। कहाँ तक इस नाम की बड़ाई जितनी करें उतनी कम है। कह कि वेद पुराण और संत मत एहू और सकल सुकृत फल राम सनेहू। वेद इस चीज़ का बखान करते हैं, पुराण इस चीज़ का बखान करते हैं, संतों की मुँह से वाणी यही निकलती है कि राम नाम का चिंतन करें। संसार का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ फल देने वाला राम नाम है। लेकिन राम नाम का जब चिंतन करें तब पूर्ण मन से श्रद्धा और विश्वास के साथ इस नाम का चिंतन करने से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। लक्ष्यमेकम तु निश्चित्य तत्र एकाग्रम मनः कुरु शैमेन कृतोभ्यासम शीघ्रम सिद्धिम प्रयच्छति। कई लोग बाग कई दिनों तक जाप करते रहते हैं, लाभ नहीं मिलता है तो घबरा जाते हैं। उनका नहीं इस मंत्र से कुछ नहीं होता, इस मंत्र दूसरा पकड़ेंगे, ये स्थिति बनाते हैं। जब एक ही मंत्र में व्यक्ति अपनी श्रद्धा विश्वास जोड़ देता है तो मंत्र जो है चमत्कार फैलाने लगता है, महामंत्र बन जाता है। राम मंत्र ऐसा मंत्र है जिसके चिंतन मात्र से संसार की आदि व्याधि सारी दूर हो जाती है।
इसलिए आप जब भी माला करें, राम नाम का चिंतन करें, कैसा ही काम सामने आ जाए 2 मिनट रोक दें उस काम को, लेकिन बीच में ना बोलें। साधना में बैठे हैं, चाहे 2 मिनट की साधना करें, 5 मिनट की साधना करें, लेकिन पूर्ण मन और चित्त के साथ करें, क्योंकि मन डिगाता है। परमात्मा तक पहुंचने के लिए मन को स्थिर करना पड़ेगा, और मन को स्थिर करने के लिए राम नाम सच्ची आत्मा से और सही भाव से लेना पड़ेगा। उसमें ये नहीं कि बीच में यदि कोई भी साधना कर रहे हैं या राम नाम का जाप कर रहे हैं तो बीच में उठ जाए। माला होने पर ही उठें, ध्यान करें तब राम का नाम करें। होता है कि मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, मैं शब्द, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, ये शब्द छोड़ के व्यक्ति यदि सोच ले कि सब भगवान ने किया है, मैं शब्द हटा दे, तो परमात्मा की कृपा उस व्यक्ति पे होने लगेगी। जब भी कोई साधना करते हैं, साधना के समय कोशिश ये करें जिससे मन यहाँ का वहाँ नहीं हो। साधना में बैठे हैं, 2 मिनट की साधना, 5 मिनट की साधना, ऐसी स्थिति में साधना होने के बाद ही उठे, अन्यथा मन व्यक्ति का डगमगाता है। सच्ची लगन परमात्मा के प्रति मन की स्थिरता से ही प्राप्त होती है। और भगवान का चिंतन नियम से करें। आप किसी भी देवता की साधना करें, पूजा करें, लेकिन राम नाम का चिंतन जरूर करें। नहीं कलि करम न भगति विवेको, राम नाम अवलंबन एको। कलयुग में नहीं कली भगति, कलयुग में नहीं कली कर्म। कलयुग में आप कोई भी कर्म करते हो, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करें सो तस फल जग। न भगति विवेकु, कैसी ही भक्ति कर लो, कितना बड़ा ज्ञान हो जाए, लेकिन व्यक्ति भगवान राम के सहारे के बगैर इन सब चीज़ों में आगे अग्रसर नहीं हो सकता है। कलियुग केवल नाम आधारा, और सुमर सुमर नर उतरम पारा। संसार में एक से एक व्याधियां आ सकती हैं, उन सब को पार करने में राम नाम ही एक ऐसा मंत्र है जिसके द्वारा व्यक्ति सारी व्यवधाओं से जूझता हुआ और आगे बढ़ सकता है। राम नाम की सुमर पवन सुत पावन नाऊं, वो अपने बस कर राखे राम। सुमर पवन सुत पावन नामू, वो अपने बस कर राखे राम। हनुमान जी महाराज ने भगवान राम का चिंतन करके स्वयं श्री राम को कितने प्रिय हो गए थे, आप सबको पता है। काशी नरेश ने एक बार ऋषि विश्वामित्र का तिरस्कार कर दिया, तो विश्वामित्र को इस बात का बुरा लगा। उन्होंने राम से कहा कि काशी नरेश को दंड देना है। भगवान राम गुरु की आज्ञा कैसे टालते, आज्ञा को सिरोधार किया और काशी नरेश को ढूंढते हुए के लिए निकल पड़े। जब काशी नरेश को इस बात का पता पड़ा तो नारद जी ने कहा कि काशी नरेश, भगवान राम से जो है तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है, क्या किया जाए, उपाय बताइए। तो नारद जी ने कहा केवल तुम्हारी रक्षा माता अंजना कर सकती हैं, उनकी शरण में जाइए। दौड़ते दौड़ते काशी नरेश
माता अंजना की शरण में पहुँचे। माता अंजना ने कहा, पुत्र क्या बात है, इस प्रकार से घबराए हुए कैसे आए हो? कहा, माता आप पहले वचन दो कि मैं आपकी रक्षा करूंगी। माता अंजना ने वचन दिया, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी, निर्भय हो जाइए। यहाँ भगवान श्री राम काशी नरेश को ढूंढते ढूंढते उनको नारद जी पुनः मिल जाते हैं भगवान राम के पास। राम जी से नारद जी ने कहा कि आप कहाँ फिर रहे हैं, क्या बात है? तो उन्होंने कहा, मैं काशी नरेश को ढूंढते हुए फिर रहा हूँ, हमारे गुरु का तिरस्कार किया है। काशी नरेश कहाँ है? वो तो अंजनी माता के शरण में है, उनको नहीं ढूंढ सकते, उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो दोनों को बता दिया और वहाँ भगवान राम अंजनी माता के पास में काशी नरेश छुपे हुए थे। उसी समय हनुमान जी ने सोचा, काफ़ी दिन से मैं अपनी माँ से मिलने नहीं गया हूँ। उस समय हनुमान जी अपनी माँ से मिलने के निमित्त गए, माँ को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद माँ ने कहा, पुत्र मैं आपसे एक वचन लेती हूँ। तो हनुमान जी को बड़ी प्रसन्नता हुई कि हमारी माँ ने आज तक कुछ नहीं मांगा है, आज हमसे वचन मांगा है, मैं अवश्य दूंगा। कुछ भी हो, संसार में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम नहीं ला के दे सकते हैं। कहा, माता आप आदेश करें, मैं आपके वचन का पालन करूंगा। तो उन्होंने वचन ले लिया हनुमान जी से और कहा, तुम्हें काशी नरेश की रक्षा करना है। इनको मानने के लिए भगवान श्री राम आ रहे हैं, रक्षा करना है। तो वचन दे दिया था माता को। हुआ क्या कि ढूंढते हुए भगवान श्री राम वहीं पहुंच गए, माता अंजना के पास में। वहाँ सामने हनुमान जी को देखा। अब श्री राम और हनुमान जी में युद्ध होना था, एक भक्त और एक भगवान में। तो हनुमान जी ने सोचा क्या किया जाए। तो भगवान हनुमान जी वहीं खड़े हो गए और भगवान राम का चिंतन करने लगे। भगवान राम जो भी बाण चलाते थे वो लौट के भगवान राम को ही लगते थे। हनुमान जी खड़े होकर के जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, इस प्रकार से नाम का उच्चारण करते रहे नेत्र बंद करके, और किसी प्रकार की बाण का प्रभाव हनुमान जी पर नहीं लगा। और लौट के सारे बाण भगवान श्री राम में लगे। तब उन्होंने विश्वामित्र ने कहा, राम अब रहने दो, मैं समझ गया हूँ कि राम से बड़ा राम का नाम। इसलिए जो अभी मैंने बताया है कि राम नाम की महिमा सरल नहीं है। आप करके तो देखें, आपको लाभ सुनिश्चित मिलेगा। आप सभी श्रोतागणों को बार बार धन्यवाद। जय श्री राम।